शाजापुर के काला पीपल में कृषि उपज मंडी में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के आह्वान पर मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। मंडी कर्मचारियों का यह धरना 3 सितंबर से जारी है। वहीं किसानों की उपज की खरीदी का काम भी बंद पड़ा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार के मॉडल मंडी एक्ट के खिलाफ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं शाजापुर जिले के काला पीपल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मंडी सचिव महेश कुमार सोनी ने बताया कि सभी मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने मंडियों के निजीकरण के मॉडल एक्ट को वापस लिए जाने के साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। मंडी एक्ट के लागू किया है मॉडल एक्ट, इससे क्या है कि एक मंडी और 2 कानून लागू हो गए। बाहर तो मंडी व्यापारियों को पूरी खुली छूट दे दी गई है, ना कोई टैक्स है, ना कोई उनके ऊपर लाइसेंस की सीमा है। किसान कोई भी आके बेच सकते हो। और इसमें यहाँ तक कहा गया कि साहब एक पैन कार्ड हो और वो खरीद सकता है। तो जब पैन कार्ड से अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड तो किसी के पास भी होता है, वो खरीदेगा और लोग भाग जाएगा पैसे लेके, तो किसानों की सिक्योरिटी क्या है, उसके पैसे की सिक्योरिटी क्या है। मंडी एक ऐसी संस्था है, पूरे प्रदेश में करीब 250 मंडियाँ हैं जहाँ उनकी सारी सुरक्षा मिलती है, उनको भाव उचित मिलता है, उनकी तौल सही होती है। और सबसे बड़ी समस्या वही है कि उनको भुगतान, आप आए दिन खबरें सुनते हैं कि साहब वहाँ व्यापारी 5 करोड़ खा के भग गया, वहाँ 10 करोड़ खा के भग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा आगे? हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी वेतन जब इस टाइप के 2 कानून लागू किए हैं, आपने बाहर उनको टोटली टैक्स नहीं देना है, तो मंडी में व्यापारी बाहर क्यों करेगा, अंदर काम क्यों करेगा? वो तो सारे बाहर खुले में करेंगे ना फिर व्यापार। जब ऐसी स्थिति में मंडी के अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया, मंडियां ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे रहेंगे? हमारा अस्तित्व मंडी से ही है। व्यापारी, हम तुलावटी, सभी का जो अस्तित्व है मंडी से ही है। हमारा यही कहना। और इस काले कानून को वापस लो, हमारी जो सिक्योरिटी, वेतन की, पेंशन की, सब वो बहाल करो। हमारे को अगर वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं, हम बीमार हैं, हमारा परिवार हमारे साथ में है। शासन ने कुछ भी नहीं देखा और अपना काला कानून लागू कर दिया। कैसा है कानून? ये कानून मॉडल एक्ट है, तो हम इसके विरोध में हैं। जब तक कि क्या रहेगा इस मॉडल एक्ट कानून? मॉडल एक्ट कानून में ये रहेगा कि उनने बिल्कुल खुला कर दिया है व्यापारी को। वो जाएगा तो किसान के घर से भी माल तोल के ला सकता है, जिसका हमको कोई मंडी टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं किसानों को भी कई प्रकार की परेशानी, किसानों को बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े आएंगे खरीदने वाले, वो किसानों को ज़्यादा भाव का लालच देंगे, उनका माल तोलेंगे और गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो ना तो फिर कहीं शिकायत कर सकते हैं, ना थाने में रिपोर्ट होएगी, कुछ भी कानून नहीं है उनके लिए। किसान लूटा जाएगा। अच्छा, कब से चल रही है हड़ताल आपकी? ये हमारी हड़ताल 3 तारीख से चल रही है। अच्छा, आगे क्या रूपरेखा रहेगी यदि आपकी मांगे पूरी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। वहीं धरने पर बैठे मंडी कर्मचारियों के बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष व काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पहुंचे, जहां मंडी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने को अपना समर्थन दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बिना चर्चा करे सदन में एक्ट में परिवर्तन करना इस देश के लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, सरकार अलोकतांत्रिक तरीकों पे आ चुकी है। सरकार इस देश के मूल नागरिकों की बातें सुनना नहीं चाहती है, सिर्फ मन की बात करती है और जो लोगों के मन की बात है उसे सुनने से परहेज करती है। लगातार बिगर चर्चा करे सदन में एक्ट में परिवर्तन करना इस देश के लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और जो मूल रूप से मंडियों का किस लिए बनी है, मंडियां बनी है किसानों के लिए, और जो किसानों को उसमें संरक्षण मिलता है, उस संरक्षण को खत्म करने के लिए एक सरकार ने बड़ी साजिश के तहत कैसे चंद चुनिंदा व्यापारियों के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं और इस देश के मूल लोगों से अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आज लाखों कर्मचारियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ चुका है, करोड़ों किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं एक धोखा उनके साथ होने वाला है। और लगातार सरकार बिगर सदन में चर्चा करे इस प्रकार के एक्ट को लागू करती है। और जब कर्मचारी और लोग इनका विरोध करने जाते हैं तो ये बातों की जगह डंडे और गोलियों से अपनी बात मनवाना चाहती है। स्पष्ट हम लोग इन लोगों के साथ है कि इस प्रकार से धोखाधड़ी से जो निर्णय सरकार ने लिया है, इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं भी खड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर
जो भी बात हो सर्वसम्मति से चर्चा करके कहीं ना कहीं निर्णय हो, और कोई भी तरह का प्राइवेटाइजेशन इस तरह की मंडियों में जिससे लूटने का लाइसेंस डायरेक्ट चंद व्यापारियों को मिल जाए, इस तरह के लाइसेंस को देने की जरूरत नहीं है। ये किसान और के साथ बड़ा धोखा है और साथ साथ मंडी के कर्मचारियों के साथ धोखा है। सरकार हठधर्मिता के साथ काम कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश भर के मंडी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को मोदी सरकार पर कितना असर होता है। लेकिन सरकार और मंडी कर्मचारियों के टकराव का खामियाजा प्रदेश भर के अन्नदाता भुगतने को मजबूर हैं। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।